मसला ये है गुंडागर्दी पे कि अब भी गुंडागर्दी है, लेकिन भाजपा वाले अपने आदमी को टच नहीं करते। ये गुंडागर्दी क्या गुंडागर्दी? वो तो कहते हैं कि जब अगर सपा की सरकार आ गई तो गुंडागर्दी सपा होगी। वो अपने पे किसी पे बुलडोजर चलवावे का, भाजपा में जितना सीट टिकट दिए हैं का उसमें गुंडा नहीं है क्या? उसमें अपराधी नहीं? कहाँ चली गई उनकी नीति? अच्छा, किसान आजकल बड़ा अपडेट हो गए भैया। आजकल किसानन का सब है, कुछ पता है, कुछ छुपा नहीं इनसे। महंगाई का असर चुनाव में नहीं होता, अगर होता तो आज तक कितनी महंगाई हुई बताइए। 400 का सरेंडर 1100 में मिला, महंगाई नहीं है? बताइए। तो सब खेती वेती रखा है कि सब पूरी रात साढ़ गाय देखते हैं, रखाते हैं, और उसके बाद यहाँ बैठकर चाय पिला रहे। दादा काहे नाराज हो गए? मत बोलो, लेकिन बैठो, मत बोलो। आप बैठे थे, हम तो कुछ जगह बैठ गए तो तुमको हटा थोड़ी देंगे। कैसी बात करो दादा? अयोध्या प्रसाद नाम है? हाँ नाम। अच्छा, बड़े मशहूर हैं पूरे गांव में आप। लेकिन आप आंखें ऐसे मचमचा के बोल रहे हो, हमको लग रहा है कि दिल में कुछ है, करने कुछ वाले। नहीं कुछ नहीं है, सब वही है। नमस्कार, इस वक्त हम बस्ती के कप्तानगंज विधानसभा सीट पर बैठे हैं। सुबह से पूरा बस्ती घूम चुके हैं, अभी इस सीट पर आए हैं। बस्ती में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पांचों की पांचों भाजपा के पास है। 2012 में सपा के पास थी, अब भाजपा ने किला फतेह किया है 2017 में। अब 2022 यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों ने क्या सोचा हुआ है, ग्राउंड का सर्वे आपको बता रहे हैं। इस वक्त मैं एक चाय की दुकान पर बैठी हुई हूँ, चाय की टपड़ी है, सब यहाँ के लोग हैं, युवा भी हैं और सब बुजुर्ग भी हैं, सब दादा चाचा लोग हैं, भैया हैं, सब यहाँ चाय पी रहे हैं, चाय का मजा ले रहे हैं। तो हमने भी सोचा कटिंग चाय में बात कर ली जाए। दादा कैसे हो? नमस्कार। 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 ठीक हो? क्या नाम है आपका? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी जी। तो चौधरी जी के हिसाब से आपकी बस्ती में, आपके यहाँ कप्तानगंज में किसका माहौल ठीक लग रहा है? सपा का, बसपा का, बहन जी का, कांग्रेस का? हमारे हिसाब से तो सपा का स्थिति बहुत मजबूत है। सपा का स्थिति मजबूत है जी। सपा का स्थिति क्यों मजबूत लग रहा है? क्योंकि देखिए, भाजपा 2017 में बड़े एकदम झूम कर आई, लोगों ने वोट किया। अब सपा क्यों कह रहे हो? अब आप लोग तो सपा इसलिए कह रहे हैं, वो भाजपा सरकार इतना लालीपाप दिया कि सब जनता जो है उसी में बह गई एक तरह से। देहाती भाषा में समझिए तो सरकार ने घोषणा किया था कि हम किसानों की आय दूनी करेंगे, और दूनी कौन कहे, सब मटिया मेट हो गया। 5 साल हो गया, 1 पैसा भी गन्ना का दाम नहीं बढ़ा। महंगाई सिर पर चढ़ के बोल रही है। कहा नोटबंदी किए, सब जनता ये जान करके सारी कठिनाई झेली कि स्थिति सुधर जाएगी, 1 पैसा काला धन आया नहीं। तो वोटिंग में चाचा ये मुद्दा नजर आएगा? मतलब वोटिंग जब होती है तो जात पात के नाम पे होती है। नहीं, फला कैंडिडेट फला कास्ट का है तो हम फला कैंडिडेट को वोट देंगे। नहीं है। किसान जो है अपना विकास देख रहा है कि हमारा विकास कैसे होगा। भाजपा ने जितना भी वादा किया उसका कुछ हिस्सा पूरा नहीं। अच्छा दादा, कह रहे हैं किसान गुस्सा है बड़ा भाजपा से। जी। योगी जी से गुस्सा है। हाँ, कारण यही है महंगाई और साढ़। महंगाई का असर चुनाव में नहीं होता, अगर होता तो आज तक कितनी महंगाई हुई बताइए। 400 का सरेंडर 1100 में मिला, महंगाई नहीं है? बताइए। कह रहे हैं मुफ्त में दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं दादा? कह रहे हैं मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए हैं। हाँ, भाजपा की उज्ज्वला योजना है दादा, भाजपा ने तो पहुंचाई। 500-600 लगता था, अब 1000, 10,500, 1050 लग रहा है। हाँ, तो महंगाई का असर है चुनाव में? बिल्कुल है। तो देखिए, जब चुनाव होते हैं दादा, सुनो, जब चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जब चुनाव होते हैं तो इन तमाम जमीनी मुद्दों को जनता दरकिनार कर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करती है, बढ़ जाती है जनता, उस हिसाब से वोट करती है। मुद्दों पर चुनाव बहुत किस तरह से रात दिन सो रही है कि जग रही है। रात में सोए कि पशु को खेत से बाहर निकाले। ये जोगी जी का है तो वो हाल है। जो छुट्टा जानवर है, अन्ना जी ने कहते हैं। और क्या, अन्ना जानवरों से नाराज है किसान? तो बिल्कुल नाराज हैं। वो घर में खा के पूरे दिन काम करेंगे, सोएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? केशोराम। केशोराम। हाँ। अच्छा, तो केशोराम का गुस्सा इस बात का है योगी जी से, अन्ना जानवर को लेकर के। इसके अलावा कोई और नाराजगी है? ना,
नाराजगी तो बहुत है। हाँ। आज बोल दो, देखो वोट का समय आ गया है। नहीं, कोई- अब आप लोग अपने मन की बात देखो कह दो, अभी रिजल्ट देने का मौका है। अब आप लोग राजा हो, काहे कि 5 साल तो एक- नेता राजा होता है, सुनिए। अब आप राजा हो। सुनिए, हाँ जी। 1 साल गन्ना की बुआई होता है, साल भर गन्ना खेती में पड़ा रहता है, इसके बाद दूसरे तीसरे साल गन्ने का भुगतान होता है। हर मिल दे रही है, क्या वजह से वो बात नहीं जोगी जी कर सकते? दबाव नहीं होना चाहिए। किसान के घर में शादी है, मरनी है, हर चीज़ है, वो कहाँ से अपना गुजारा करेगा? हम मर जाएं तो हमारे लिए क्या आएगा? बताइए, गलत है? 3 साल के बाद गन्ने का पैसा मिल रहा है रो रो के। ब्याज वो सूद में भाजपा के था कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, कहाँ गया? साल पूरा बीत गया, पैसा अभी नहीं मिला है। लड़के की शादी होती है, किसी की मरनी हो जाती है, वो कहाँ से पैसा लाएगा? अच्छा हमको एक बात हम बताना, आपका जेब देखना आप पड़ता है। जितना अपने सब भाई लोगों में, चाचा दादा लोगों में, इन सब में जो सुने हो वो बता रहे हो कि अपनी कोई अपना अपनी कोई ही दर्द- समस्या है, हाँ, अपनी बताओ, समस्या, हाँ, अपनी खुद की यही बताओ, हम समस्या तुम्हारी है। जानेंगे, बता दो। हमारी यही समस्या है, छुट्टा पशु, हाँ। गैस का हाँ है और एक गन्ने का भुगतान। ठीक बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद हुसैन है। क्या नाम है? अहमद हुसैन। जी सर। अहमद हुसैन भाई, आपके हिसाब से कि इस बार का क्या टक्कर पहली बात तो किसकी किसकी है? बहन जी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, सपा यहाँ पे सपा जीत रही है सपा जीत रही जी। है? यहाँ पे पांचों सीट सपा निकालने का चांस है। क्या हाँ। जान लीजिए, पांचों के पांचों सीट सपा निकालने का चांस है यहाँ पे 100%। हम्म। हाँ, ये बीजेपी वाले पांचों खाली कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि पांचों भाजपा के पास है, एक दो समझ में आती है। पांचों निकलेगी। मैम आप आइएगा अगले बार देखिएगा 5 के 5 सीट निकलेगी यहाँ की। क्योंकि यहाँ भाजपा वाले कोई काम कुछ किया नहीं है, खाली कागजों में काम है बस। तो 12 में भी तो अखिलेश जी की सरकार थी, जब सरकार थी तो उस आपने कोई अंतर देखा है? मुझे ये क्लियर बताइए, अंतर है कुछ? अंतर बहुत है 12 यहाँ और पे। 17 गुंडागर्दी सब लोग बोलते हैं, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है। बीजेपी वालों की गुंडागर्दी बहुत है यहाँ पर। जी। आप बताओ, सही है। गुंडागर्दी का कुछ मसला है? हाँ, मसला ये है गुंडागर्दी पे हाँ। कि अब भी गुंडागर्दी है, लेकिन भाजपा वाले अपने आदमी को टच नहीं करते। ये गुंडागर्दी। क्या गुंडागर्दी? वो तो कहते हैं कि जो जब दूसरे अगर का करते सपा की थे तो- सरकार आ गई हाँ, तो गुंडागर्दी सपा होगी। वो अपने पे किसी पे बुलडोजर चलवावे का। भाजपा में जितना सीट टिकट दिए हैं, का उसमें गुंडा नहीं है? क्या उसमें अपराधी नहीं? कहाँ चली गई उनकी नीति? अच्छा, किसान आजकल बड़ा अपडेट हो हाँ, गए भैया। अब सब आजकल किसानन का सब है, कुछ पता है, कुछ छुपा नहीं इनसे। हाँ, सही बात है। अपनों हाँ को जी। बुलडोजर नहीं चलाते हैं, ये गैरों पे बुलडोजर ज्यादा चलाते हैं मैम, बस और कोई बात नहीं है। क्या भैया, क्या नाम है? एम रब्बानी चौधरी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या माहौल है भैया तुम्हारे बस्ती का? पांचों की पांचों सीटों की एक साथ बात कर रहे हैं। नहीं समीकरण तो ठीक है, अच्छा है। समीकरण अच्छा है, भाजपा के लिए मतलब अच्छा है, नहीं भाजपा के लिए, सपा के लिए। सपा के लिए अच्छा है। अच्छा, एक चीज पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ, क्यों बुरा मानेंगे? अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ, मुसलमान एक छत्र सपा की तरफ जा रहा है कि कांग्रेस और ओवैसी साहब भी है इसमें? नहीं, टोटल सपा पे जा रहा है। कुछ वोट जो है यहाँ बसपा पे जा रहा है, इसलिए कि मुस्लिम कैंडिडेट है। आप बताइए। 10% जाएगा। ठीक बात। हाँ, जी। मतलब मुस्लिम कैंडिडेट है, बहन जी ने उतारा है। क्या नाम है? जलीम, क्या नाम है उनका? उनका नाम जहीर अहमद है। जहीर अहमद। हाँ जी। जहीर जी को इस बार लग रहा है कुछ मतलब फायदा होने वाला है। आप मतलब मुस्लिम उनकी तरफ भी जाएंगे और सपा की तरफ आएंगे। बाकी कांग्रेस और एमआईएम 10%। एमआईएम यहाँ नहीं है मैम, कांग्रेस एमआईएम कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। खाली बस यहाँ पे बसपा पे वही मुस्लिम वोट 10% जा सकता है, बाकी 90% सपा पे है। अच्छा, और लोगों से बात कर लेंगे। सब चाचा लोग यहाँ, सब थोड़ा जगह दे दो। सब खेती वेती रखा है कि सब पूरी रात सांड गाय देखते हैं, रखाते हैं और उसके बाद यहाँ बैठकर चाय पिला रहे। दादा काहे नाराज हो गए? हाँ? मत बोलो, लेकिन बैठो, मत बोलो। आप बैठे थे, हम तो कुछ जगह बैठ गए तो तुमको हटा थोड़ी देंगे। कैसी बात करो दादा? चलो, और नमस्कार, कैसे हो? ठीक। कौन है? अयोध्या प्रसाद। आइए अयोध्या जी, आइए। अयोध्या जी की बात जरूर कर लें, क्योंकि ये चुनाव छठे चरण का है। हालांकि 5वें में अयोध्या निपट गया, लेकिन अयोध्या जी की बात छठे चरण में आपको सुना देते हैं भैया। कैसे हो? ठीक है। अयोध्या प्रसाद नाम है आपका? हाँ नाम। अच्छा, बड़े मशहूर हैं पूरे गांव में आप। क्या माहौल लग रहा है अयोध्या जी अब की बार का? यहाँ हमारे यहाँ समाजवादी जीतेगी।
आपकी है कप्तानगंज वाली? हाँ एकदम 100%। इन लोगों के सब बीच में बैठे हो यही खातिर बता रहे हो कि आ रहे हैं हम अभी बैठे तो अभी बीच में हैं, अभी जान ही नहीं पाए कौन क्या कहा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ना। अच्छा सपा काहे के लिए 2012 में लाए तो आपने परख लिया, फिर 17 में योगी जी को लाए। योगी जी का पूरा 5 साल देख लिया। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं, जुमलेबाज मुख्यमंत्री है। केवल कहने को। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हम लोग पहला मुद्दा तो एकदम सांड वाला ललका है, 1 नंबर मुद्दा। रात भर जागो दिन भर जागो तब भी सारी फसल बर्बाद है। लेकिन मोदी जी कहे हैं कि 10 मार्च के बाद कुछ करेंगे। मोदी जी बिल्कुल जुमला है, एकदम पक्का झूठा आदमी है। मोदी और योगी दोनों, ऐसा कर योगी और मोदी दोनों झूठे हैं, एकदम जुमलेबाजी, केवल वोट लेने के लिए अपनी वाली नौटंकी केवल मनाते हैं, कुछ ऐसी बात है नहीं। अच्छा आइए बैठिए आइए बैठे। क्या नाम है? आप प्रधान है क्या? गाँव के प्रधान, पूर्व प्रधान क्या नाम है आपका? रामलोट चौधरी। रामलोट चौधरी। अच्छा रामलोट चौधरी जी, आप बताओ चौधरी समाज किसकी तरफ जा रहा है भैया आपके बस्ती में? राम प्रसाद सपा की तरफ। हाँ। अतुल चौधरी। राम प्रसाद चौधरी के बेटे हैं अतुल चौधरी ना? हाँ जान गए। अतुल चौधरी जान गए अतुल चौधरी जी को। भैया ये बताइए कि अतुल चौधरी जी को क्यों दे रहे हैं? आप बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ कारण होगा? क्योंकि आप चुने, देखो इसके पीछे कारण एक काहे के लिए पूछ रहे हैं ये भी समझ लो। पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि 2012 में 5 सीटें बस्ती की भाजपा को दी। अब भाजपा को नहीं पसंद कर रहे हैं तो कारण क्या हो गई? क्या कह रहे हैं? आपकी 5 सीटियां ले ली है, क्या बोलते सपा वाले? 5 सीटें ले हो? अरे हाँ बताओ काहे 5 सीटें दिला दे रहे हो? क्या किए योगी जी और मोदी जी किए क्या किसान के लिए? किसान के लिए कुछ किए वो? तो बताओ योगी जी काम गिनाए कि मोदी जी काम गिनाए? नहीं कुछ किए, हम लोग इतने लोग हैं, बताइए कि क्या किए किसान के लिए? सांड छोड़ दिए, जो मारेगा उसको बंद कर दिया जाएगा। बड़ेला को नहीं मारने दिया जाता है। किसको नहीं मारने दिया जाता? अरे बड़ेला जो है, सुअर यहाँ सुअरों का प्रकोप है क्या? बहुत ज्यादा है। जानवर के हमले से कितने लोग जख्मी हो गए। नील गाय वो भी नहीं मारने दिया जाता है। किसान के लिए किया है। हाँ। अभी हमारे लोग का पेमेंट नहीं हुआ, पिछले साल किसी तरह हुआ और अभी नया वाला कोई पेमेंट नहीं हुआ। मिल बंद हो गई, पेमेंट नहीं हुआ। इनको तो 1 रुपया नहीं नया पेमेंट मिला है किसान को। इसी तरह से आय दुगना होगा किसानों का, आय दुगना हो रहा है किसानों का। अच्छा जंगली सुअर का प्रकोप यहाँ पर है, ये कप्तानगंज में बस्ती में जंगली सुअर का प्रकोप बहुत ज्यादा है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि विधायक जी ने वादा भी किया था पिछले विधायक। हाँ किए थे। बहुत कुछ की वादा तो पिछली सरकार बहुत किया। जो ये करेंट विधायक जी तो अपने नाम ना जीता रहे, वो जनमन कर दिन बूथ का हुआ है, वो अपने वैसे जीत गए, खाली मोदी योगी के नाम पर। अच्छा और मैं लोगों से बात कर लूं, और आप बताओ भैया, लहर बता दो किसकी ज्यादा नहीं पूछ। सपा की। अच्छा आप बता दो भैया। हम क्या बताया सर, हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं, हम सादुल्ला नगर के रहने वाले हैं। हाँ। लेकिन हो तो बस्ती के ही। नहीं यहाँ के नहीं, हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं। तो के बतियाई हमसे। आओ यहाँ बैठो दादा, बैठ जाओ। दादा नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? अच्छे से हैं। ऐसे कहा है, हमसे गुस्सा हो क्या? नहीं गुस्सा नहीं, अच्छे। डांट के बता रहे अच्छे से हैं भैया। अच्छा दादा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? बाबूराम चौधरी। हाँ। तुम्हारा ये भैया ये कप्तानगंज का जो गांव है ये सब ज्यादा चौधरियों का गांव है। हाँ। तो इस बार चौधरी समाज कप्तानगंज का या बस्ती का किसकी तरफ जा रहा है? बसपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ, सपा की तरफ या भाजपा की तरफ? सब साइकिल पर जात बा। पहले भाजपा के पास था। अरे पहले जब रहा तब रहा। हाँ। तो भाजपा ने ऐसा कौन सा गिला कर दिया जो छोड़कर सपा के पास आ गए? अरे कौन ऐसा कमी कर दिए, पढ़ाई शिक्षा खत्म कर दें, नौकरी चाकरी खत्म कर दें, पेंशन खत्म कर दें। लड़के आज नौकरी पावे वो पेंशन ना पावे, उनका क्या खाना पाना दे रिटायर भय पर।
लेकिन चुनाव इन मुद्दों पर होंगे। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में मुद्दों के नाम पर चुनाव हो तो ये बड़ा ऐतिहासिक और पहला चुनाव ऐसा होगा मुझे लग रहा है अभी तक कि मेरे होशो हवास में, जब मुद्दों पर चुनाव हो रहे हो। वरना उत्तर प्रदेश के चुनाव तो धर्म जाति के नाम पर ही होते हैं दादा। क्यों? आपकी उम्र तो हमसे ज्यादा बड़ी है। आप तो हमसे बहुत बड़े हो। कहाँ बड़ा है? अब 45 साल का है। कितने साल के हो? हम 75 का है। 75 के हो? हम तो कहा अभी सिर्फ 30 के हो। नहीं तो आप तो तमाम सरकारें देख लियो हो, तमाम पार्टियों को देख लियो। हाँ, देखे हो। हाँ, ये तो हर पार्टी रहा भाजपा। नहीं हम तो पूछ रहे हैं, हम तो पत्रकार हैं भाई। अच्छा, हम तो पत्रकार हैं, हमारी कोनो पार्टी नहीं बा, हमारी कोनो पार्टी नहीं बा। हम तुम्हारे दिल की बात जान रहे हैं कि भाजपा ठीक नहीं कर पाई तुम लोग के लिए। 5 साल तुम लोग बुला के देख लिया। हाँ, आपकी सपा को देख रहे हैं। हाँ, आपकी सपा उम्मीद है। हाँ, उम्मीद नहीं, सपा जीती। सपा जीती। हाँ। तो भाई इस वक्त मैं कप्तानगंज में हूँ। ये बस्ती की विधानसभा सीट है। यहाँ पे 5 विधानसभा सीटों में से 2017 में 5 की 5 भाजपा के पास थी। अब की बार का क्या माहौल है? बदलाव होगा? सपा जाएगी। क्या कह रहा है? आपकी 5 सपा जाएगी। 5 सपा जा रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप आंखें ऐसे मचमचा के बोल रहे हो, हमको लग रहा है कि दिल में कुछ है, करने कुछ वाले। नहीं कुछ नहीं है, सब वही है। वही सब है। सब हम सपा को देंगे। सपा को दे रहे हो? नाम बताओ। अच्छा, बाबूराम यादव। बाबूराम यादव। हाँ। अच्छा, यादव हो इसलिए सपा की तरफ जा रहे हो कि वाकई कोई मुद्दा है? वाकई मुद्दे हैं इसलिए जा रहे हो? उसमें बहुत मुद्दे हैं। मुद्दे क्या? कारण बताओ, मुद्दा बताओ। सबके मुद्दे जान रहे हैं। सबके मुद्दे देखे कि पढ़ाई की खत्म हो गई, पेंशन भी खत्म हो गई। अच्छा, एक बात पूछे? हाँ। 17 में योगी जी को जिताए थे, मतलब भाजपा को जिताए थे? ना, हम लोग नहीं दिए थे। 17 में नहीं जिताए ना, थे? ना, हम लोग सपा दिए थे। कट्टर सपाई हो? हाँ बिल्कुल सपाई है। अच्छा, कट्टर सपाई हो। जब सपा हार गई थी तब दुख हुआ था? अब हुई क्यों नहीं, दुख ही नहीं हुआ। हाँ। दुख तो होगा। हाँ।